ने टेरिस के बाहर क्या फेंका? क्या विहान इनाया और शीना के चंगुल से आजाद हो पाएगा? जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग। इनाया और विहान जब एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे, तभी शीना वहां आ पहुंची। तब विहान के साथ साथ इनाया की भी रूह कांप उठी। उसने तुरंत घर के ऑटोमेटिक रिमोट को छुपा लिया। तुम दोनों टेरेस के पास क्या कर रहे हो? इनाया, मैंने तुम्हें कुछ काम दिया था, लेकिन अभी ये क्या हो रहा था? इनाया के दिमाग में उथल पुथल मच गई। कुछ सोचकर नॉर्मल होते हुए अचानक से वो भागते हुए शीना के पास आई और उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, शीना, थैंक गॉड तुम यहाँ आ गई। विहान ने सारे रूल्स तोड़े हैं। ये मुझे बिना बताए जबरदस्ती टेरेस पर चला गया। मैं इसे वापस लेने आई थी, लेकिन ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा था, और तो और मेरे साथ जोर जबरदस्ती भी करने लगा। विहान की रूह कांप गई। वो इनाया को एकटक देखता रहा। उसने शीना के सामने इतना सब कुछ कहकर उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत कर दी थी। शीना विहान के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी और अचानक दांत पीसते हुए उसके पेट पे लात मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। मैंने तुम्हें टास्क दिया था ब्लडी मैन, और तुमने एक बार फिर मुझे धोखा दिया है। अब तुम्हें इसकी सजा मिलकर रहेगी। इनाया, पकड़ो इसका दूसरा हाथ, हम घसीटते हुए इसे नीचे लेकर जाएंगे। इनाया और शीना दोनों ने विहान का एक एक हाथ पकड़ लिया। विहान तुरंत ही गिड़गिड़ा उठा, प्लीज 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 मुझे छोड़ दो। शीना उसकी बात अनसुनी कर सीढ़ियों से उसे घसीटते हुए नीचे लेकर गई, जिससे विहान के बदन पर काफी चोट आ गई। उसके घुटने सीढ़ियों से टकराने लगे और घिसटने के बाद खून से लथपथ हो गए। शीना ने उसे जमीन पर लाकर पटक दी और उसके ऊपर बैठ गई। चलो उठो, घोड़ा बनकर मुझे सवारी कराओ। इनाया, म्यूजिक तुम्हें देना पड़ेगा। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़ा है कमीना, नजर बचा कर दौड़ा। आखिरी लाइन सुनते ही शीना जोर जोर से हंसने लगी। इनाया को अंदर ही अंदर बहुत दुख हो रहा था, लेकिन फिर भी वो शीना का साथ देते हुए गाती रही। विहान के पैर और घुटने बुरी तरह से घायल थे। उसके मना करने के बावजूद भी उसे शीना को अपनी पीठ पर बिठाकर जमीन पर घुटनों के बल चलना पड़ा। दर्द के मारे उसकी जान निकली जा रही थी। जैसे ही उसके मुंह से आह निकलती, शीना उसके बाल पकड़कर खींच देती। स्टार्ट ट्रेडिंग। घोड़े को काबू करने के लिए मुझे एक लकड़ी चाहिए। इनाया, जाओ किचन से बेलन लेकर आओ। शीना खुद गाना गाने लगी। दौड़ा 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 घोड़ा दुम उठा के दौड़ा। 1 घंटे तक शीना लगातार विहान को ऐसे ही दौड़ाती रही। विहान के छिले हुए घुटने और जख्मी हो गए और वो तड़पते हुए शीना की मनमर्जी सहता रहा। विहान का पूरा गला सूख आया। अब उसमें चलने की ताकत नहीं बची थी। बेलन मार मार कर शीना ने उसका बुरा हाल कर दिया था। पानी, पानी कहता हुआ विहान फर्श पर गिरकर बेहोश सा हो गया और वहीं पसर गया। शीना ने गुस्से से बौखलाकर बेलन को लगातार एक साथ कई बार विहान की पीठ पर और सर में दे मारा। साथ ही साथ वो उसे बार बार उठने के लिए कहती रही। उठना घोड़े, चल उठकर दौड़। ऐसे बीच में तू सवार नहीं उतार सकता, तुझे उठकर दौड़ना ही होगा। ये मेरा ऑर्डर है। इनाया को अंदर ही अंदर बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो मजबूर थी। फिर उसने शीना को समझाते हुए कहा, ओहो शीना, छोड़ो भी, ब्रेकफास्ट के लिए चलते हैं ना। पूरी रात जाग जाग कर बहुत जोरों से भूख लगी है। तुम्हारे घोड़े को भी थोड़ी देर सुस्ता लेने देते हैं। शीना ने गुस्से में आकर बेलन जमीन पर फेंक दिया। इसकी तुम्हें ऐसी की तैसी कर दूं, लेकिन तुम्हें भूख लगी है ना? चलो बेबी, पहले कुछ खाते हैं, फिर डबल एनर्जी के साथ घोड़ा चलाएंगे। हंसते खिलखिलाते हुए वो दोनों किचन की तरफ चली गई। विहान ने थोड़ी सी आंख खोलकर उन दोनों को जाते हुए देखा। वो भी बहुत भूखा था। उसने जमीन से उठना चाहा, बट नाकामयाब रहा। शीना और इनाया काफी सारा ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर लाकर बैठ गई और जल्दी जल्दी खाने लगी।
विहान जमीन पर पड़ा पड़ा इनाया को देखे जा रहा था। उसने इशारे से इनाया से खाना मांगा। विहान के चेहरे पर भूख की छटपटाहट देखकर शीना को सुकून मिल रहा था, लेकिन इनाया के गले से निवाला नहीं उतर रहा था। वो बस दिखावे के लिए एक दो निवाले चबा रही थी। तभी शीना की नजर विहान पर गई। क्या हुआ तुम्हें? भूख लगी है? खाना चाहिए? विहान ने गर्दन हाँ में हिला दी। उसकी दोनों आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। शीना ने एक बार उसे पराठा दिखाकर वापस अपनी थाली में रख दिया। सॉरी, पर अभी तुम्हें दूर से देखकर ही अपना पेट भरना पड़ेगा। विहान भूखा प्यासा ही जमीन पर लेटा रहा। शीना के वहां से जाने के बाद इनाया एक सेब लेकर हवा में उछालने लगी और उछालते उछालते विहान को निशाना बनाया। सेब सीधे विहान की नाक से टकराई और विहान तड़प उठा। अपनी बेबसी पर दुखी होकर वो औंधे मुंह वहीं पड़ा रहा। वो सेब भी उसके पास ही पड़ा हुआ था। तब इनाया बच्चों की तरह चिल्लाने लगी। ये मेरा निशाना बिल्कुल ठीक लगा है, बोले तो परफेक्ट। हंसते और ताली बजाते वक्त उसने धीरे से विहान को आंख मारकर इशारा किया। विहान तुरंत इनाया की चाल समझ गया। वो घर में हर जगह लगे हुए कैमरे के लिए सब दिखावा कर रही थी। उसने जल्दी से एप्पल को छुपा लिया और सरकते हुए पिलर की आड़ में बैठकर पागलों की तरह कुछ ही सेकंड में उस एप्पल को जल्दी से खा लिया। तभी अचानक से डोरबेल बजने की आवाज आने लगी। डोरबेल बजते ही शीना अपने कमरे से बाहर आ गई और इनाया से इशारे में पूछने लगी। कौन हो सकता है? आई डोंट नो, विहान से पूछते हैं। उन्होंने धीरे से विहान से पूछा। क्या लगता है तुम्हें कौन आया होगा इस वक्त? क्योंकि जहाँ तक तुम्हारे दोस्त को मैं जानती हूँ, सबको यही पता होगा तुम गोवा शादी के लिए गए हो। और रही आस पड़ोस की बात, तो कॉलोनी में तो कोई घर है नहीं। सिर्फ यहाँ से थोड़ी दूरी पर एक ही घर बना है और उसमें शायद कोई बुढ़ा बुढ़ी रहते हैं। विहान एकदम खामोश रहा। शीना, आई थिंक कहीं कोई दूध वाला, पेपर वाला या फिर राशन के लिए तो नहीं आया? विहान को अंदर कमरे में लेकर जाओ, मैं देखती हूँ कौन है। इनाया विहान को अंदर कमरे में ले गई, लेकिन विहान जाना नहीं चाह रहा था। उसकी निगाह बार बार दरवाजे पर थी। गॉड प्लीज हेल्प मी, कोई तो भेज दो जो मुझे पागल औरतों से बचा ले। काश कोई चमत्कार हो जाए। विहान मुड़ मुड़ कर देखता रहा, लेकिन इनाया उसे खींचकर अंदर कमरे में लेकर चली गई। शीना ने बड़ी चालाकी के साथ पहले की होल से बाहर झांक कर देखा। किसी के दिखाई ना देने पर वो सोच में पड़ गई। घंटी तो बज रही थी, लगता है कोई बजा कर चला गया होगा। जैसे ही वो वापस डाइनिंग हॉल की तरफ मुड़ी, घंटी दोबारा बजनी शुरू हो गई। शीना ने एक बार फिर से आंख के छेद से बाहर देखा। उसे एक औरत के सफेद बाल दिखाई दिए, जिसने व्हाइट कट स्लीव ब्लाउज और आसमानी कलर की कॉटन की साड़ी पहन रखी थी और वो लगातार घंटी बजाए जा रही थी। ओह नो, लगता है बगल वाली पड़ोसन है। लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है बुड्ढी? इसको तो पता होगा कि यहाँ घर पे कोई नहीं है। कहीं कोई झोल तो नहीं है? हो सकता है इसे विहान ने अपनी हेल्प के लिए बुलाया हो, लेकिन कैसे? इनाया से ही पूछना पड़ेगा। फिलहाल इसको घंटी बजाने देती हूँ, परेशान होकर खुद ही चली जाएगी। मिसेस मुखर्जी लगातार घंटी बजाती रही और मन ही मन सोचने लगी। क्या वाकई घर के अंदर कोई नहीं है, या फिर कोई जानबूझकर नहीं खुल रहा? लेकिन ये जो अभी अभी मुझे हेल्प के लिए लेटर मिला है, उसका क्या? हो सकता है कोई ना हो, मुझे वापस चले जाना चाहिए। मिसेस मुखर्जी वापस अपने घर की तरफ चली गई। शीना ये देखकर खुश हो गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी। गाइस, बाहर आ जाओ, खतरा टल गया है। लगता है बुढ़ी गलतफहमी में यहाँ आ गई थी। ये बात सुनकर विहान का चेहरा उतर गया और वो मन ही मन सोचने लगा, काश काश मुखर्जी आंटी दरवाजा खुलवा पाती। इतनी मेहनत का कोई फल नहीं मिला। शीना इनाया के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी और उसकी हंसी उड़ाते हुए कहने लगी, एक बेचारा फिर गया मारा, फंस गया देखो घर में साला। क्या हुआ विहान? मुखर्जी आंटी उम्मीद की किरण लग रही थी। ओहो, वो उम्मीद की किरण तो अनफॉर्चुनेटली वापस चली गई। शीना और इनाया हाई फाइव करके जोर जोर से हंसने लगी।